चलिए आज हम जानते हैं पैदल चलने से संबंधित कुछ ज़रूरी और महत्वपूर्ण जानकारी, जैसे कि नंबर 1, 6-6-6 का पैदल चलने का नियम क्या होता है। दरअसल 6-6-6 पैदल चलने का नियम एक सरल लेकिन प्रभावी हेल्थ रूटीन है जो शरीर और मन दोनों को संतुलित रखने में मदद करता है। इस नियम के अनुसार व्यक्ति को दिन में 3 बार यानी कि 6-6-6 मिनट पैदल चलना चाहिए। यानी कुल 18 मिनट की वॉक पूरे दिन में अलग अलग समय पर की जाती है। इसका मकसद यह है कि शरीर लंबे समय तक बैठे रहने से बच सके और हर कुछ घंटे में एक्टिव बना रहे। पहली 6 मिनट की वॉक सुबह नाश्ते के बाद की जाती है, जिससे पाचन तंत्र सक्रिय होता है और शरीर दिन भर के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी वॉक दोपहर के खाने के बाद करनी चाहिए, जो ब्लड शुगर को कंट्रोल करने और फैट जमा होने से रोकने में मदद करती है। तीसरी वॉक रात के खाने के बाद की जाती है, जिससे पाचन बेहतर होता है, नींद अच्छी आती है और शरीर हल्का महसूस करता है। यह नियम खासतौर पर उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है जो ऑफिस या घर पर लंबे समय तक बैठे रहते हैं। यह वजन नियंत्रित करने, ब्लड शुगर संतुलित करने और डायबिटीज़ के खतरे को कम करने में मदद करता है। इसके साथ ही इससे तनाव भी घटता है और मानसिक शांति भी मिलती है। इस 6-6-6 रूटीन का पालन करने से बिना जिम जाए शरीर दिन भर एक्टिव और एनर्जेटिक बना रहता है। अब हम जानते हैं नंबर 2, सूर्य निकलने से पहले पैदल चलने के क्या नुकसान होता है। जैसे सूर्य निकलने से पहले पैदल चलना कई लोगों को फ़ायदेमंद लगता है, लेकिन अगर सही सावधानी न बरती जाए तो यह शरीर के लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। सबसे बड़ा नुकसान यह है कि सुबह बहुत जल्दी जब धूप नहीं होती तब वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा कम और नमी अधिक होती है। इससे सांस लेने में दिक्कत या चक्कर जैसा महसूस हो सकता है। खासकर जिन लोगों को अस्थमा या सांस की समस्या है, उनके लिए यह समय सही नहीं होता है। अंधेरे में चलने से दुर्घटना या चोट का खतरा भी बढ़ जाता है, क्योंकि रास्ता साफ दिखाई नहीं देता। इसके अलावा सूर्योदय से पहले ठंडी हवा और यूवी के कारण शरीर का तापमान अचानक गिर सकता है, जिससे सर्दी, जुकाम या मांसपेशियों में खिंचाव जैसी दिक्कत हो सकती है। कई बार लोग खाली पेट चलने निकल जाते हैं, जिससे ब्लड शुगर लेवल गिर सकता है और कमजोरी या सिर दर्द महसूस भी हो सकता है। सूर्य निकलने से पहले शरीर पूरी तरह जागृत नहीं भी होता है, इसलिए मांसपेशियां कठोर होती है। ऐसे में तेज चलना या दौड़ना चोट पहुंचा सकता है। बेहतर यही है कि वॉक सूर्योदय के बाद करें, जब वातावरण में ताज़ी ऑक्सीजन होती है और शरीर भी सक्रिय हो चुका होता है। यह समय सेहत के लिए सबसे संतुलित और सुरक्षित भी माना जाता है। चलिए अब हम जानते हैं नंबर 3, ब्रिक वॉक क्या है और कितने समय तक यह करनी चाहिए। जैसे ब्रिक वॉक का मतलब होता है तेज कदमों से चलना, यानी न बहुत धीरे और न दौड़ते जितना तेज। यह एक ऐसा व्यायाम है जिसमें दिल की धड़कन सामान्य से थोड़ी तेज हो जाती है और सांसें गहरी होने लगती है, लेकिन फिर भी बात करने में दिक्कत नहीं होती है। आमतौर पर ब्रिक वॉक की गति लगभग 5 से 6 किलोमीटर प्रति घंटे मानी जाती है। यह चलने का तरीका दिल, फेफड़ों और मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। जब आप रोजाना ब्रिक वॉक करते हैं तो शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, कैलोरी जल्दी बर्न होती है और वजन घटाने में मदद मिलती है। इसके साथ ही यह तनाव को कम भी करता है, नींद को बेहतर बनाता है और ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखता है। स्वस्थ व्यक्ति को हफ्ते में कम से कम 150 मिनट ब्रिक वॉक करने की सलाह दी जाती है, यानी रोज़ लगभग 30 मिनट। अगर शुरुआत कर रहे हैं तो पहले 10 से 15 मिनट से शुरू करें और धीरे धीरे समय बढ़ाएं। इसे सुबह या शाम दोनों समय किया जा सकता है, लेकिन नाश्ते या खाने के तुरंत बाद चलना उचित नहीं होता है। ब्रिक वॉक का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि इसमें किसी उपकरण की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ एक आरामदायक जूते और नियमितता की आवश्यकता होती है। रोज़ाना ब्रिक वॉक करने से दिल की बीमारियों, मोटापे और डायबिटीज़ का खतरा काफ़ी हद तक कम हो जाता है। अब हम जानते हैं नंबर 4, क्या उल्टा पैदल चलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। जैसे उल्टा पैदल चलना यानी पीछे की ओर चलना एक अनोखा व्यायाम माना जाता है, जो अगर सही तरीके से और सावधानी के साथ किया जाए तो सेहत के लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। इस तरह चलने से शरीर की मांसपेशियां सामान्य चलने से अलग दिशा में काम करती है, जिससे जांग, घुटने और पिंडलियों की मसल्स ज़्यादा मजबूत होती हैं। यह खासतौर पर उन लोगों के लिए उपयोगी है जिन्हें घुटनों या कमर में हल्का दर्द होता है, क्योंकि यह दबाव को कम करता है और बैलेंस को सुधारता है। उल्टा चलना दिमाग और शरीर के बीच बेहतर तालमेल को बनाता है। जब आप पीछे की ओर चलते हैं तो मस्तिष्क को ज़्यादा सतर्क रहना पड़ता है, जिससे कंसंट्रेशन और कोऑर्डिनेशन बढ़ता है। कुछ शोध बताते हैं कि यह कैलोरी बर्न करने की प्रक्रिया को सामान्य वॉक की तुलना में 30% तक बढ़ा देता है, इसलिए वजन घटाने में यह मदद करता है। हालांकि इसे करते समय सुरक्षा का ध्यान बहुत ज़रूरी है। इसे खुली और समतल जगह पर करें ताकि गिरने या चोट लगने का खतरा न रहे। शुरुआत में सिर्फ 2 से 3 मिनट वॉक करें और फिर धीरे धीरे समय बढ़ाएं। आंखों और सिर को थोड़ा पीछे घुमाकर दिशा पर ध्यान देना चाहिए। सही ढंग से किया जाए तो उल्टा पैदल चलना शरीर को लचीला, संतुलित और मानसिक रूप से चुस्त बनाता है। अब हम जानते हैं नंबर 5, सुबह खाली पेट नंगे पैर पैदल चलने के क्या फ़ायदे होते हैं।
जैसे सुबह खाली पेट नंगे पैर पैदल चलना शरीर और मन दोनों के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है। जब आप बिना जूते के ज़मीन पर चलते हैं तो पैरों के नीचे मौजूद प्रेशर पॉइंट उत्तेजित होता है, जिससे शरीर के कई अंग सक्रिय हो जाते हैं। ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है। यह प्राकृतिक तरीका शरीर की ऊर्जा को संतुलित करता है और थकान या सुस्ती को कम भी करता है। खाली पेट चलने से मेटाबॉलिज्म तेज होता है, जिससे शरीर में जमा फैट बर्न होना शुरू होता है और वजन नियंत्रण में रहता है। इसके साथ ही नंगे पैर मिट्टी, घास या रेत पर चलने से शरीर धरती की ऊर्जा से जुड़ता है, जिससे तनाव कम होता है, मन शांत रहता है और मूड बेहतर होता है। यह अभ्यास नींद को भी गहरा और सुकून भरा बनाता है। सुबह की ठंडी हवा और ओस के संपर्क से इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, त्वचा पर ताजगी आती है और पैरों की मांसपेशियां लचीली बनती है। यह अभ्यास दिल की सेहत और ब्लड प्रेशर को भी नियंत्रण में रखता है। हालांकि इसे साफ और सुरक्षित जगह पर ही करें ताकि पैरों में चोट या संक्रमण का खतरा न रहे। रोजाना 15 से 20 मिनट नंगे पैर पैदल चलने को शरीर से एनर्जेटिक, शांति और हेल्दी बनाए रखने का एक सरल और प्राकृतिक तरीका होता है। अब हम जानते हैं नंबर 6, क्या पैदल चलने से डायबिटीज़ जड़ से ख़त्म होती है। जैसे पैदल चलना डायबिटीज़ के मरीजों के लिए बहुत फ़ायदेमंद माना जाता है, लेकिन यह बीमारी को जड़ से ख़त्म नहीं करता बल्कि इसे नियंत्रण में रखने में मदद करता है। जब कोई व्यक्ति नियमित रूप से पैदल चलता है तो शरीर की इंसुलिन संवेदनशीलता बढ़ जाती है, यानी शरीर में मौजूद इंसुलिन बेहतर तरीके से काम करने लगता है। इससे ब्लड शुगर का स्तर सामान्य सीमा में रहता है और दवाइयों पर निर्भरता कम हो जाती है। पैदल चलने से मांसपेशियां सक्रिय रहती है और वह ग्लूकोज को ऊर्जा के रूप में उपयोग करती है, जिससे शुगर का स्तर घटता है। इसके साथ ही यह वजन घटाने में मदद करता है, क्योंकि मोटापा डायबिटीज़ का एक बड़ा कारण है। रोजाना 30 से 45 मिनट की वॉक ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को भी नियंत्रण में रखती है, जिससे हृदय संबंधी जटिलताओं का खतरा कम होता है। हालांकि यह समझना भी जरूरी है कि डायबिटीज़ एक दीर्घकालीन बीमारी है और केवल वॉक से इसे पूरी तरह ख़त्म नहीं किया जा सकता। अगर व्यक्ति पैदल चलने के साथ साथ संतुलित आहार, पर्याप्त नींद और डॉक्टर की सलाह के अनुसार दवाइयाँ लेता है तो डायबिटीज़ को लंबे समय तक नियंत्रण में रखा जा सकता है। नियमित वॉक से शरीर सक्रिय रहता है और शुगर के स्तर को स्थिरता आती है, जो जीवन भर के लिए इसे मैनेज करने का सबसे सरल उपाय है। अब हम जानते हैं नंबर 7, 1 घंटा पैदल चलने से कितना वजन कम होता है। जैसे 1 घंटा पैदल चलने से वजन कितना कम होगा, यह व्यक्ति के वजन, चलने की गति और डाइट पर निर्भर करता है। सामान्य तौर पर अगर कोई व्यक्ति 5 से 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 1 घंटे तक पैदल चलता है तो वह लगभग 200 से 400 कैलोरी तक बर्न कर सकता है। अगर यह रोज़ाना किया जाए और डाइट भी नियंत्रित रखी जाए तो एक हफ्ते में करीब 3500 कैलोरी बर्न हो सकती है, जो लगभग आधा किलो वजन घटाने के बराबर होती है। वजन ज़्यादा वाले लोगों में कैलोरी बर्न की दर और भी अधिक होती है, क्योंकि उनका शरीर ज़्यादा ऊर्जा खर्च करता है। अगर ब्रिक वॉक यानी कि तेज़ चाल से चला जाए तो यह फैट बर्न करने की प्रक्रिया को और भी तेज करता है। इसके साथ ही अगर व्यक्ति सुबह खाली पेट चलता है तो शरीर पहले से जमा फैट को एनर्जी के रूप में इस्तेमाल करता है, जिससे वजन घटाने में मदद मिलती है। लेकिन यह ध्यान रखना जरूरी है कि सिर्फ पैदल चलने से ही वजन तेज़ी से नहीं घटेगा। अगर खाने पीने की आदतें सही ना हो, बेहतर परिणाम के लिए वॉक के साथ हल्का व्यायाम, पर्याप्त पानी और संतुलित डाइट जरूरी है। नियमित रूप से रोजाना 1 घंटे पैदल चलने से न केवल वजन घटता है बल्कि शरीर लचीला, दिल स्वस्थ और मन शांत रहता है। यानी फिटनेस की शुरुआत का सबसे आसान तरीका यही है।